दोस्तों एक बात आपसे पूछनी है, वो ये कि ये कोरोना है क्या दुनिया में है? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं जानवरों को कोरोना नहीं होता। क्यों भाई, जानवरों को कोरोना क्यों नहीं होता? जानवर में और इंसानों में क्या फर्क है? बल्कि अब तो उल्टा, जानवरों में इंसानें ज्यादा पाई जाती है और इंसानों में जानवर ज्यादा पाए जाते हैं। जानवर को कोरोना नहीं होता है तो फिर इंसान को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर तो ऑलरेडी जानवर है। कंफ्यूज कर रखा है लोगों को। इस जमाने में डॉक्टर जब नया नया कोरोना आया था तो फ्री में ट्रीटमेंट करते थे, 24/7 सेवा करते थे। अब 90% डॉक्टरों ने धंधा बना लिया है। टेस्ट करोगे उसका पैसा अलग से, एडमिट करोगे उसका पैसा अलग से, लाखों लाखों का बिल आने लगे। कमाई एक पैसे की नहीं है, दुकान धंधे सब बंद पड़े हुए हैं और इनके कोरोना के ड्रामे की वजह से लाखों का बिल। लॉकडाउन कर दिया जाता है उठा के, ये सब कुछ बंद। तो लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाता है तो क्यों नहीं हुआ? बच्चन साहब तो बेचारे घर पर ही थे, अभिषेक बच्चन तो और भी घर पे था। इनको क्यों कोरोना हो गया भाई? और कोरोना हो गया तो 78 की एज में बच्चन साहब, जिनको ऐसा मैंने सुना है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, उसके बावजूद भी वो एडमिट होते ही 14 मिनट में आउट ऑफ डेंजर कैसे हो गए? कंफ्यूजन है भाई। देखो, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। शॉपिंग मॉल बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, मैरिज हॉल बंद है, सब हॉल का बुरा हाल है। क्यों? सुनने में आता है कि कोरोना जो है वो एक भूत की तरह है। देखा किसी ने नहीं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, समझ में आता है कि यार कोरोना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोरोना सबको हुआ होगा, आपको भी हुआ होगा, हमको भी हुआ होगा, हमें पता ही नहीं चला। अगर हल्की सी खांसी आई और आप डॉक्टर के पास में गए तो 90% केस में कोरोना आपको पॉजिटिव कह दिया जाता है। और जिसको खांसी आई वो नहीं गया तो सुनने में आता है कि उसको कोरोना हो भी गया था और निकल भी गया। तो व्हाट इज दिस यार? व्हाट इज दिस? लगता नहीं कि आप लोगों की इमोशन से खेल रहे हो? सरकार को, गवर्नमेंट को, डॉक्टरों को, सबको सामने आके बोलना चाहिए कि दिस इज नॉट दैट डेंजर यार। ये इतना डेंजर नहीं जितना तुम लोग समझ के बैठे हो। प्रॉब्लम हो रहा है यार, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको उनके टाइप का माहौल नहीं मिल रहा है। घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। वो सोच रहे कहीं अगर ऐसा मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, मेरे परिवार को हुआ। नेगेटिव माहौल बना हुआ है। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, सरकार से, गवर्नमेंट से और डॉक्टर से, कि प्लीज आप सामने आके लोगों को ये बताइए कि कोरोना है, एक सिम्टम्स है, एक बीमारी है, कहीं है वो, बट वो इतनी डेंजर नहीं है कि आप इतना घबरा जाओ, इतना प्रॉब्लम में आ जाओ कि मालूम पड़ा आप 24 घंटे एक ही सोच रहे हो। और न्यूज वालों से मैं ज्यादा खफा हूं। न्यूज वालों को पता नहीं क्या मिलता रोज डराने में। अभी न्यूज वाले कह रहे कि अभी साल भर वैक्सीन नहीं आ सकती। तो जो लोग काम धंधे वाले लोग हैं, जो टेंशन वाले, जिनका रोज का खाना पीना है यार, 75% लोग देश में ऐसे हैं जिनको रोज कमाना, रोज खाना है। तो क्या भूखे मर जाए? वो कौन न्यूज वाले जाके देख उनके घर पे रोटी पहुंचाएंगे? व्हाट इज दिस यार? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना में लापरवाही बरतनी चाहिए, आप लापरवाही ना बरतें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध डॉक्टरों की कमाई हो, अंधाधुंध
सैनिटाइजर कंपनी की कमाई हो, अंधाधुंध मास्क बेचने वाली कंपनी की कमाई हो, ये 3 ही लोग कमाए और बाकी सब गंवाए और अपनी जान भी गंवाए। उल्टा सीधा हो रहा है। जिसको डॉक्टर चाहता है कोरोना साबित कर देता है, जिसको नहीं चाहता वो घर पे भेज देता है कि घर पे क्वारंटाइन रहिए आप। 95% डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं, 5% अच्छे भी होंगे। आप उठा के देख लीजिए पेपर न्यूज, लाखों लाखों का बिल आ रहा है यार, कहां से लाएगा कोई आदमी? घबरा जाएगा ना। शादियों में, बारातों में, फंक्शन में आदमी नहीं जा रहा है, घबरा रहा है। इतने बड़े बड़े हमारे महान कलाकार हमसे रूठ के चले गए, दूर चले गए। हम अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए यार उनके। क्या हो जाता अगर हम उनके दर्शन कर लेते तो? दिल रोता है, आत्मा रोती है यार। डरा के रखा है कोरोना कोरोना, न्यूज वालों ने, डॉक्टरों ने और कुछ प्रतिशत गवर्नमेंट के लोगों ने। दिस इज वेरी बैड यार। कोरोना होगा लेकिन इतना खतरनाक नहीं है। 10 लाख लोग हैं ना हिंदुस्तान में कोरोना के, मान लिए। दूसरी बीमारियों के नहीं है क्या? हजारों मर गए। अरे दूसरी बीमारी से लाखों मर रहे भाई। कोरोना को स्टार बना रखा है, परेशान कर रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग। अरे भाई लोगों को परेशान मत करो। लोग ऑलरेडी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, टेंशन में हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, उनको आत्महत्या कर रहे हैं। वो कोरोना से कम और दूसरी बीमारी ज्यादा मर रहे हैं। वो तो कोई न्यूज बताता नहीं। कोरोना से एक आदमी मरेगा तो उसका दिन भर न्यूज बनाएगी कोरोना। और उसमें भी पता चलता कि बेचारा कोरोना उसको एक बीमारी हुई थी लेकिन 70 बीमारियां पहले से थी उसको, उस वजह से बुजुर्ग आदमी है या कोई भी आदमी, भगवान ना करे कोई किसी को। सबके लिए मैं गेट वेल सुन कहूंगा। बच्चन साहब के लिए भी कहूंगा वो जल्दी लौट के आ जाएंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कोरोना कुछ है ही नहीं, नानावटी नहीं, वो बनावटी है कोरोना। प्लीज अपना ख्याल रखिए, डरना बंद कीजिए। और बाकी इन 3 मीडिया वालों से मैं कहूंगा, डॉक्टर से कहूंगा, मीडिया वालों से और गवर्नमेंट के कुछ लोगों से कहूंगा कि साफ साफ आकर कहे लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा भैया। लोग घर पर बैठे बैठे उनको वाकई सांस में तकलीफ होती है। तो मुझे ना कोरोना सांस में लेने तकलीफ होती है, घर में सफोकेशन होता है भाई उनको। कितना दिन घर में बैठे रहेंगे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक अधिकार उससे अगर छीन लिया जाएगा तो वो वैसे ही मर जाएगा। प्लीज अपना ध्यान रखिए। कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि फिर से माहौल ठीक हो जाए, सबकी जिंदगी में खुशियां आए। कि कोरोना इसकी तो